कि फौज के ज़ेरे कंट्रोल जो इदारे हैं वो बाकी इदारों को खरीद रहे हैं, और इसी को शायद मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब तरक्की की उड़ान कहते हैं कि एक एक करके कौम के इदारे एक इदारे के इदारों को आगे बेचे जा रहे हैं। ये पाकिस्तान के साथ किया जा रहा है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि हुसैन नवाज की एक तस्वीर लीक हो गई थी माजी में। इसके ऊपर बड़ा वावेला किया गया था। बहुत सारे हमारे सहाफ़ी तत्ते तवे पे बैठ गए थे कि ये कितनी तस्हीक की गई है, लेकिन क्या उनमें से कोई बोलेगा जो यास्मीन राशिद साहबा के साथ किया जा रहा है, जो सनम जावेद और फलक जावेद के साथ इस वक्त किया जा रहा है, जो इमरान खान की अहलिया के साथ इस वक्त किया जा रहा है। 2-2.5 माह हो गए उनकी मुलाकात ही नहीं करवा रहे उनकी फैमिली से। वो बेचारे दरखास्तें दे देकर थक गए, हर जगह पे, हर प्लेटफॉर्म पे उनकी मुलाकात ही नहीं होने देते। तो क्या कोई इसके ऊपर आवाज उठाएगा? देखिए, शफीउल्लाह जान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है। ये शानदार तर्जुमान है खैबर पख्तूनख्वा के, और बड़े समझदार इंसान लगते हैं, बड़ी नाप तोड़ के ये अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, दिमाग वाले आदमी है। लेकिन उज़्मा बुखारी साहबा के स्टेटमेंट्स के जवाब में इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जो नामुनासिब है, वो नहीं देना चाहिए था, उसको जवाब नहीं दिया जा सकता। देखिए, इसको आप समझें, आप लड़ रहे हैं बदतमीजी और बेशर्मी के खिलाफ, तो जब आप उस लेवल पे जब भी जाएंगे ना, तो आपका केस कमजोर हो जाएगा। यह समझना पड़ेगा, क्योंकि आपका मुकदमा ही इखलाकियात है, आपका मुकदमा ही उसूलों के ऊपर है। और जब आपके पास दलील है और आप दलील के साथ बात कर सकते हैं, तो फिर आप अपनी दलील के जरिए से अपने मुखालिफ को नाकाम कर दें। देखिए, जिस दो पार्टियों की जब भी लड़ाई होती है ना, जिस पार्टी के पास दलील नहीं होती ना, वो कोशिश करती है कि किसी तरह गालम गलोच होकर लड़ाई हो जाए और मामला गालम गलोच की नजर हो जाए, सारे लोगों की तवज्जो इस पे चली जाए कि वो गाली दे रहा है, ये गाली दे रहा है, वो गाली दे रहा है, ये गाली दे रहा है। वो जिसके पास दलील नहीं ना होती, जिसका पॉइंट ऑफ व्यू गलत होता है, वो लड़ाई की कोशिश करता है। जिसके पास दलील होती है ना, वो कोशिश करता है कि कोई ऐसी बात उसके जुबान से ना निकले जिसको मुतनाज़े बना के उसका मुखालिफ फायदा उठाने की कोशिश करे। बस इतनी सी बात है। इसलिए मैं कहता हूं कि ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है इमरान खान के साथियों को। आज दलील इमरान खान के साथ है, इखलाकियात इमरान खान के साथ है। आज मजलूम इमरान खान है, आज जुल्म इमरान खान के खिलाफ हो रहा है, इंसानी हकूक की पामालियां हो रही हैं, और आज राइट पे और हक पे इमरान खान खड़ा हुआ है। तो जब वो इस जगह पे खड़ा हुआ है, तो दलील के जरिए से इनको बार बार नॉकआउट करें और इनको मौका ना दे कोई भी कि ये वापस अटैक कर सके। अच्छा देखिए, मैं तो मजम्मत कर सकता हूं, बहुत सारे और लोग हैं वो भी मजम्मत कर सकते हैं, लेकिन नून लीग इसकी मजम्मत नहीं कर सकती, क्योंकि जितनी घटिया, बेहुदा और बेशर्मी वाली सियासत नून लीग ने की है, खवातीन के खिलाफ जो कुछ इन्होंने किया, पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। गुज़िश्ता रात जो भी इमरान खान साहब की बहनों के साथ किया गया, नून लीग का नहीं बनता मजम्मत करना, उनका तो चुप करना बनता है। खातून का नाम लेना या खातून की इज्जत का नाम लेना इनका तो बनता ही नहीं है। ये तो सारी जिंदगी ये नाम ही नहीं ले सकते। जो इन्होंने खवातीन को सड़कों पे घसीटा, उनको मारा, उन पे तशद्दुद किया, उनको बालों से पकड़ के घसीटते रहे। 70-70 साल की खवातीन के ऊपर उन्होंने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, उन्हें गिरफ्तार करके वीरानों में छोड़कर भागते रहे। यास्मीन राशिद जैसी जो खातून है, जो कैंसर की पेशेंट है, उन्हें जनाब नवाज शरीफ ने जेल में बंद करके इलेक्शन हराया, और अब जालसाजी के साथ उनकी सीट हथियाली। यानी इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने किया क्या और कहा क्या, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इस पर जरा गौर कीजिएगा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने नवाज शरीफ का हल्का खोला ही नहीं, फॉर्म 45, फॉर्म 47 चेक ही नहीं किए, और टेक्निकल बुनियादों पे कह दिया जी कि यास्मीन राशिद के दस्तखत शायद ठीक नहीं है, दूसरा ये दरखास्त देर से आई है, लिहाजा हम फारिग कर देते हैं। टेक्निकल चीजों में जाकर नवाज शरीफ को फायदा दिया गया, टेक्निकल चीजों में। ना फॉर्म 45 खुले, ना फॉर्म 47 चेक हुए। ये नवाज शरीफ साहब ने किया। अब खवातीन की इज्जत की ये लोग बात कैसे कह सकते हैं? ये लोग तो कर ही नहीं सकते जिन्होंने कल रात को भी खवातीन को मारा, उनके ऊपर तशद्दुद किया, लाठी चार्ज किया, छोटे बच्चे भी वहां पे मौजूद थे। तो ये जुल्म और बर्बरियत करने वाले कभी भी ये नहीं कर सकते। देखें ना, होता क्या है, कभी नून लीग जो है इतनी सारी ज्यादतियां करती है और मीना खान के एक बयान के पीछे छुपने की कोशिश करती है, कभी ये जुल्म, बर्बरियत और तबाही फेर देते हैं अपनी इंसानी हकूक की पामालियों को शफीउल्लाह जान की एक स्टेटमेंट के पीछे छुपाने की कोशिश करते हैं। आप ये नहीं कर सकेंगे,
ये मजम्मत वो करे जिसने कभी ये हरकत की नहीं, या जिसने कभी इंसानियत की पामालियां नहीं की, वो इसके ऊपर मजम्मत कर सकता है। आप लोग नहीं कर सकते। आप लोगों ने तो तबाही फेर दी। इद्दत जैसा घटिया केस बना के ये बेशर्मी और बेगैरती पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के ऊपर आप दिखाते रहे, तो आपका नहीं बनता, आप ये नहीं कर सकते। नादरीन, अब नून लीग प्लान कर रही है कि मरियम नवाज को लेकर जाएं खैबर पख्तूनख्वा में, और इसके ऊपर नून लीग के हल्के वहां पे संजीदगी से गौर कर रहे हैं कि जनाब लेकर जाते हैं, वहां एक जलसा भी करवाते हैं, और जलसे के लिए आपस में मशावरत भी हो रही है। हो सकता है खैबर पख्तूनख्वा की पूरी ताकत इकट्ठी करके, वसाइल इस्तेमाल करके वहां पे एक जलसा करने में ये कामयाब हो जाए, और हो सकता है अच्छा तगड़ा जलसा भी कर दें। लेकिन अगर ये जाएंगे तो एक चीज एक्सपोज होगी कि जब मरियम नवाज पहुंची खैबर पख्तूनख्वा में तो फ्री हैंड दिया गया, प्रोटोकॉल दिया गया, और मुकम्मल उन्हें इजाजत दी गई कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज आप करें। लेकिन जब सुहेल अफरीदी पहुंचे तो नून लीग के अपने लोग और उनके अपने सहाफी वो बार बार ये कह रहे हैं कि सुहेल अफरीदी के साथ सख्त ज्यादती की गई पंजाब के अंदर, जो पंजाब की रवायत नहीं है। नादरीन, एहसन इकबाल ने एक स्टेटमेंट दिया, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून मुल्क की मां है, और ये जबरदस्ती मां बन गए, और कहा जो तीर फौज की तरफ जाएगा हम इस तीर का मुकाबला करेंगे। तीर तो पीपल्स पार्टी का इंतखाबी निशान है। तो असल बात भी यही है, इनके मुंह से निकल गई अनजाने में, शायद इनका मुकाबला जूते पॉलिश करने का, कि बूटों के तस्मों के साथ मैं लटकूंगा, नून लीग कहती है, पीपल्स पार्टी कहती है हम लटकेंगे बूटों के तस्मों के साथ। मियां साहब कहते हैं मैं ज्यादा अच्छी पॉलिश करता हूं, जूतों की तरफ मैं किसी को नहीं आने दूंगा। तीर कहता है कि मैं ज्यादा अच्छी पॉलिश करता हूं, मैं जूतों की तरफ किसी को नहीं आने दूंगा। तो आज शेर का एक नुमाइंदा ये कह रहा है कि हम तीर को नहीं आने देंगे जूतों की तरफ, बूट हम ही पॉलिश करेंगे। असल तो मुकाबला इनका ये है आपस में। नादरीन, सहाफियत दिशान इवान साहब इनकी खबर है, और इस खबर में पाकिस्तान की तरजीहात की समझ आ जाती है। वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा को 3 पुरानी आर्मर्ड गाड़ियां या बुलेट प्रूफ गाड़ियां देने की ऑफर की थी, लेकिन अब वहां पे दहशतगर्दी है, तबाही फिरी हुई है, दहशतगर्दी में लगातार इजाफा हो रहा है, बड़े बड़े वाकयात दहशतगर्दी के वहां पे हो रहे हैं। वहां पे सिर्फ 3 पुरानी गाड़ियां ये दे रहे थे, उन्होंने फिर वापस की, उन्होंने अपनी नई गाड़ियां खरीदी हैं। और यहां वफाकी हुकूमत जो है वो पंजाब के अंदर 20 आर्मर्ड गाड़ियां दे रही है पंजाब हुकूमत को, 20, कि जनाब पंजाब में इनको दे दें। दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा में बुलेट प्रूफ और आर्मर्ड गाड़ियां जो हैं वो दी जा रही हैं, कहां पे? पंजाब में दी जा रही। ये है नादरीन इनकी तरजीहात। एक और चीज मैं जाते जाते आपको बता दूं कि पाकिस्तान के 3000 तलबा, 3500 के करीब तलबा हैं जो अफगानिस्तान में रहते हैं, वो वहां पे पढ़ते हैं, जलालाबाद में, काबुल में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, बहुत सारे मेडिकल के तलबा हैं। अब वो पाकिस्तान आना चाहते हैं। तो अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।